अंग्रेज भारत क्यों छोड़कर गए? भारत का इतिहास बहुत लंबा और संघर्षों से भरा हुआ है। अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत पर शासन किया, लेकिन आखिरकार 15 अगस्त 1947 को उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। सवाल उठता है कि इतने ताकतवर अंग्रेज, जिनके साम्राज्य को सूरज कभी न डूबने वाला साम्राज्य कहा जाता था, वो अचानक भारत से क्यों चले गए? आइए विस्तार से समझते हैं। अंग्रेजों का भारत आना और शासन की शुरुआत। अंग्रेज सबसे पहले व्यापार करने के बहाने भारत आए। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखा और धीरे धीरे अपने व्यापारिक ठिकाने बनाए। लेकिन प्लासी 1757 और बक्सर 1764 जैसी लड़ाइयों में जीत हासिल कर उन्होंने भारत पर राजनीतिक नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भारत उनके लिए सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि शोषण का जरिया बन गया। भारत की धन दौलत, संसाधन, खेती और मेहनत सब अंग्रेजों के हाथ लगने लगे। भारतीयों का शोषण और असंतोष। अंग्रेजों ने भारत में भारी कर लगाए। किसानों से जबरन कर वसूला गया। भूखे मरने की नौबत आ गई। भारत के उद्योग धंधे बंद हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय बाजार को ब्रिटिश माल बेचने का केंद्र बना दिया। इसी शोषण ने भारतीयों में असंतोष पैदा किया। धीरे धीरे पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी फैलने लगी। 1857 का विद्रोह, पहली बड़ी चोट। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल जैसे वीरों ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। हालांकि ये विद्रोह असफल रहा, लेकिन अंग्रेज समझ गए कि भारतीय कभी भी उनका खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। यहीं से आजादी की लड़ाई का बीज बो दिया गया। राष्ट्रीय चेतना और कांग्रेस का उदय 19वीं सदी के आखिर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरुआत में कांग्रेस ने अंग्रेजों से सुधार और अधिकार मांगे, लेकिन धीरे धीरे मांग आजादी की हो गई। बाल गंगाधर तिलक का स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल गोखले जैसे नेताओं ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। गांधी जी और सत्याग्रह। 20वीं सदी आते आते महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में छा गए। उन्होंने आजादी की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाया। उनका अहिंसा और सत्याग्रह का आंदोलन अंग्रेजों के लिए मुश्किल बन गया। चंपारण सत्याग्रह 1917 और सहयोग आंदोलन 1920, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इन आंदोलनों ने अंग्रेजों की नींव हिला। भारत का हर वर्ग, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, सब आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध का असर। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया। भारतीय नेताओं को यह बहुत बड़ा अपमान लगा। युद्ध के दौरान ब्रिटेन की आर्थिक हालत खराब हो गई। ब्रिटिश खजाना खाली हो गया, सेना थक गई और जनता परेशान हो गई। ऐसे में भारत पर शासन करना उनके लिए और भी कठिन हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। जहां गांधी अहिंसा से लड़ रहे थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और दिल्ली चलो का नारा दिया। भले ही उनका अभियान पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों में विद्रोह की भावना जगा दी। अंग्रेजों को डर सताने लगा कि उनकी अपनी फौज ही उनके खिलाफ न खड़ी हो जाए। नौसैनिक विद्रोह 1946, अंग्रेजों की जड़ें हिली। फरवरी 1946 में मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह पूरे देश में फैल गया। यहां तक कि मजदूरों, छात्रों और आम जनता ने भी उनका साथ दिया। अंग्रेजों को यह साफ संकेत मिल गया कि अब भारतीय सेना और जनता दोनों उनके खिलाफ हैं। भारत में बढ़ते दंगे और सांप्रदायिक तनाव। 1940 के दशक में
हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ने लगा। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग तेज कर दी। 1946 से 74 में बड़े पैमाने पर दंगे होने लगे। अंग्रेज जानते थे कि भारत को एकजुट रखना अब उनके बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने विभाजन की योजना पर काम शुरू कर दिया। ब्रिटेन की आर्थिक बर्बादी युद्ध के बाद ब्रिटेन पूरी तरह कंगाल हो गया था। उसे अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारनी थी। ऐसे में भारत जैसे बड़े उपनिवेश को संभालना उनके लिए बोझ बन चुका था। ब्रिटेन की जनता भी अब साम्राज्यवाद नहीं चाहती थी। लेबर पार्टी की नई सरकार ने भी साफ कर दिया कि भारत को अब स्वतंत्र करना ही होगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम चोट गांधी जी के नेतृत्व में। 1942 का आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक साबित हुआ। अंग्रेजों ने लाखों लोगों को जेल में डाला, दमन किया, लेकिन आंदोलन थमा नहीं। इस आंदोलन ने अंग्रेजों को दिखा दिया कि भारतीय अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। माउंटबेटन की घोषणा और आजादी। आखिरकार अंग्रेजों ने मान लिया कि भारत पर शासन करना अब असंभव है। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होगा। हालांकि ये स्वतंत्रता भारत के विभाजन के साथ आई। पाकिस्तान अलग देश बना और भारत स्वतंत्र राष्ट्र। निष्कर्ष, अंग्रेज क्यों गए? सभी कारणों को मिलाकर कहा जा सकता है कि अंग्रेज भारत छोड़कर इसलिए गए क्योंकि 1. भारतीय जनता आजादी के लिए पूरी तरह एकजुट हो गई थी। 2. गांधी जी और अन्य 3. सुभाष बोस और नौसैनिक विद्रोह ने ब्रिटिश सेना का मनोबल तोड़ दिया। 4. द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन को कमजोर और कंगाल बना दिया। 5. हिंदू मुस्लिम विवाद और दंगों ने अंग्रेजों के लिए हालात और कठिन कर दिए।